स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल क्लास में। आज की हमारी क्लास पेपर 2 के लिए स्पेशली जो लोग साइंस और मैथ लेकर परीक्षा देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास हमारी होने वाली है विज्ञान पेडागोजी की। अगर आप अभी तक विज्ञान पेडागोजी से डरते थे तो डरिए मत, यह क्लास आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर आज हम आपको संपूर्ण पेडागोजी का निचोड़ प्रोवाइड कर देंगे। यह एक क्लास और आपको पेपर में आधे से ज़्यादा नंबर दिला सकती है, खाली अगर आपने ध्यान से देखा। तो चलिए पेपर 2 वालों तैयार हो जाइए, साइंस और मैथ वाले जितने भी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर आज हम विज्ञान लेकर आ गए हैं पेडागोजी। तो चलिए आज की क्लास देखिए, इस प्रकार से कई सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न। इस प्रकार से आज हम आपको प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड करेंगे। तो लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। कहा जा रहा है कि विज्ञान शिक्षण में अन्वेषण आधारित अधिगम का मूल उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक की जानकारी रटवाना, बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रयोगशाला नियमों का अभ्यास, और सी ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करना, और डी ऑप्शन परीक्षा में अधिक अंक दिलाना। चलिए पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए फटाक से। बिल्कुल, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, अगर आप सीटेट के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर रटवाना अगर आ रहा है तो तुरंत काटना पड़ेगा। रटवाना किसी भी प्रकार से पॉजिटिव में उत्तर नहीं होगा, ठीक है? और बी ऑप्शन करा कि प्रयोगशाला जो है नियमों का अभ्यास, बिल्कुल नहीं, यह भी हमारा सही नहीं होगा। और ये देखिए यहाँ पर एक शब्द और आ गया है कि परीक्षा, तो हमने आपको बताया कि परीक्षा की बात आप किसी भी प्रश्न के अकॉर्डिंग सही नहीं मानेंगे, इसलिए आप डी ऑप्शन को गलत कर देंगे। उत्तर जो हो जाएगा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करना, यही वाला ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल हार्ड नहीं है भाई साहब, इसी प्रकार से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे प्रश्न। आइए अगला प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का संरचनावादी दृष्टिकोण दर्शाता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक द्वारा व्याख्यान, बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रयोग का प्रदर्शन, सी ऑप्शन कह रहा है पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण, और डी ऑप्शन नोट्स याद करना। बात याद करने की कर रहा है, इसलिए याद करना सही नहीं होगा। ठीक है, ए बी सी उत्तर कौन सा सही होगा, एक बार फटाक से कमेंट करिए। ए ऑप्शन क्या कह रहा है? शिक्षक द्वारा व्याख्यान, तो हमने आपको जस्ट बताया था अभी कि शिक्षक इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अब आपको बी और सी में से उत्तर बताना है। चले, प्रयोग का प्रदर्शन सही हो जाएगा, या पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण, ये हमारा सही होगा। आपको बताना है कौन सा सही लग रहा है। चलिए फटाक से उत्तर दीजिए आप सब लोग। बिल्कुल, प्रयोग का प्रदर्शन यहाँ पर नहीं होगा। उत्तर जितने भी लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण, इन्हीं का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी फ्री में कराई जाएगी। ठीक है, प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विज्ञान में गलत धारणाएं प्रायः उत्पन्न होती हैं क्योंकि। आपको पता होना चाहिए, बताइए। ए ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रयोगशालाएं नहीं होती, बी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक विषय नहीं जानते, सी ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थी अपने अनुभव से निष्कर्ष निकालते हैं, और डी ऑप्शन पाठ्यक्रम कठिन होता है। तो आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम कठिन नहीं करना, इसलिए काट दीजिए। और शिक्षक विषय नहीं जानते, हम ऐसा भी नहीं कहेंगे। शिक्षक अगर नियुक्त किया गया है आपकी क्लास में, तो वो तो पढ़ाना जानता है, विषय के बारे में जानता ही होगा, इसलिए हम यह नहीं कहेंगे कि शिक्षक विषय नहीं जानता है। ठीक है, बी और डी कट जाएगा, ए और सी में से एक उत्तर सही होगा। आप बताइए फटाक से। चलिए, बिल्कुल सुबह भी क्लासेज हो रहे हैं, शाम को भी क्लासेज हो रहे हैं। सुबह 10 बजे हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। आज की यह क्लास स्पेशली पेपर 2 के लिए है। ठीक है, चले, यहाँ पर प्रयोगशालाएं नहीं होती, यह हम नहीं कह सकते, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा विद्यार्थी अपने अनुभव से निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि विज्ञान शिक्षण में प्रक्रिया कौशल का उदाहरण है।
कौन सा उदाहरण होगा? ए ऑप्शन कह रहा है कि परिभाषा याद करना। अभी मैंने जस्ट बताया था किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पॉजिटिव में देना है तो याद करना शब्द कभी भी सही नहीं होता। काट दीजिए ए ऑप्शन को। बी ऑप्शन कह रहा है कि निष्कर्ष निकालना। सी ऑप्शन कह रहा है कि तथ्य लिखना। और डी ऑप्शन सूत्र याद करना। याद करना फिर से आ गया, गलत हो जाएगा। आगे कुछ भी लिखा रहे आपको वह नहीं देखना, सिर्फ याद करना देखना, तुरंत काटना है। ठीक है, चलिए बताइए बी और सी उत्तर कौन सा होगा? देखिए काफ़ी लोग बी 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 सी सी, अरे भाई साहब सभी सी कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पर उत्तर जो होगा निष्कर्ष निकालना, यानी कि यहाँ पर उत्तर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार बताएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि कोशिश यही की गई है कि आपको समझ में आ जाए सभी चीज़ें। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? ए ऑप्शन अंधविश्वास देगा, या प्राधिकरण पर निर्भरता, या साक्ष्य आधारित सोच, या परंपरागत मान्यताएं। चलिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा कौन-सा दे रहा है? अंधविश्वास नहीं होगा क्योंकि ये बढ़ावा नहीं दे रहा है। परंपरागत मान्यताएँ बिल्कुल नहीं, यह हमारा सही नहीं होगा, ठीक है? और बी और सी में से बताना है, चलिए बताइए। प्राधिकरण पर निर्भरता हो जाएगा या साक्ष्य आधारित सोच हो जाएगा? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जो होगा साक्ष्य आधारित सोच, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट करना है, आपको समझना है, ठीक है? क्योंकि हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा में समय बहुत कम बचा है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होता है? वैज्ञानिक बनाना होता है, तथ्यों का संग्रह होगा, जिज्ञासा और अवलोकन विकसित करना होगा, या परीक्षा की तैयारी। तो परीक्षा की तैयारी नहीं सही होगा, इसलिए काट दीजिए। वैज्ञानिक बनाना ये भी नहीं सही होगा, इसलिए ए ऑप्शन को भी काट देंगे। ऐसा मत समझिएगा कि विज्ञान पढ़ रहे हैं तो वैज्ञानिक ही बनाएंगे बच्चों को, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ए और डी काट दीजिए। अब आपको बी सी में से एक सही करना है। बताइए सभी लोग फटाक से। चलिए बिल्कुल, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए ठीक ठीक एकदम सही। यहाँ पर तथ्यों का संग्रह नहीं होगा, बल्कि जिज्ञासा और अवलोकन विकसित करना, ये वाला ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, जिज्ञासा और अवलोकन विकसित करना यही सही होगा। चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि लर्निंग बाय डूइंग संबंध किससे है? बिल्कुल, लर्निंग बाय डूइंग जो सिद्धांत है यह संबंध किससे है आपको पता होना चाहिए। तो इसके जो जन्मदाता कहे जाते हैं कौन है? वो हैं जॉन डीवी महोदय। ठीक है, जॉन डीवी लिखा है तो यहाँ पर कभी कभी जॉन डीवी भी लिखा रहता है। ठीक है, इस प्रकार से भी लिखा रहता है, एक मिनट, जॉन डीवी, ठीक ऐसा लिखा रहता है। तो यहाँ पर उत्तर डायरेक्ट आप नोट कर लीजिए, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे जॉन डेवी। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि विज्ञान में प्रयोग असफल होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन कह रहा है कि प्रयोग दोहराने से मना करना चाहिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रयोग छोड़ देना चाहिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि असफलता के कारणों पर चर्चा करनी चाहिए। और डी ऑप्शन छात्रों को दंड देना चाहिए। तो किसी भी प्रकार से आप छात्र को पनिशमेंट नहीं देंगे, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन पहले काटेंगे। चलिए ए बी सी में से कौन सा आपको उत्तर लग रहा है बताइए। चलिए सब लोग कमेंट करेंगे विज्ञान में असफल जो होने वाले शिक्षक हैं उनको क्या कहेंगे। चलिए बिल्कुल, प्रयोग असफल हो रहे हैं तो चलिए प्रयोग दोहराने से मना कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, प्रयोग दोहराने से मना नहीं करना चाहिए भाई साहब। एक बार जो असफल हुआ ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसे रोक ही दें, बिल्कुल नहीं। उसे फिर से करने की इजाज़त मिलनी चाहिए ताकि वह करके सीख सके। इसलिए ए ऑप्शन हमारा नहीं सही होगा। ठीक,
प्रयोग छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, शिक्षक को प्रयोग नहीं छोड़ देना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन काटिए, बल्कि शिक्षक को असफलताओं के कारणों पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है? जब आप असफलताओं के कारणों पर चर्चा करेंगे तभी तो सारी चीज़ें वहाँ पर सॉल्व होंगी। इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हर एक शब्द को समझिए क्योंकि शब्द ही आपके पेपर में आएँगे, यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएँगे। ठीक? प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन-सा उच्च स्तरीय चिंतन कौशल से संबंधित है? बात उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की जा रही है। ए ऑप्शन कह रहा है कि पहचानना, बी ऑप्शन परिभाषित करना, सी ऑप्शन विश्लेषण करना और डी ऑप्शन दोहराना। चलिए, बता दीजिए उत्तर कौन-सा होगा? दोहराना? बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब। दोहराना नहीं होगा, ना ही परिभाषित करना होगा। अब आप बताइए, पहचानना होगा या विश्लेषण करना होगा, कौन-सा सही हो जाएगा? चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर उत्तर 9 का कौन-सा सही होगा? बिल्कुल, चलिए, यहाँ पर विश्लेषण करना सबसे बेस्ट हो जाएगा, ठीक है? उच्च स्तरीय चिंतन कौशल जो है संबंधित होगा, वह होगा विश्लेषण करने से। याद कर लीजिए, समझ लीजिए, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक? चलिए, अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? कहा जा रहा है कि विज्ञान शिक्षण में मॉडल का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा ना कि विज्ञान शिक्षण में मॉडल का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? वास्तविकता को छुपाने के लिए बिल्कुल नहीं करते। और क्या कह रहा है? जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने हेतु ये हमारा सही हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल सजावट हेतु बिल्कुल नहीं और समय नष्ट करने हेतु बिल्कुल नहीं। आपको पता होना चाहिए, कहीं पर भी अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए कोई भी चीज़, सामग्री प्रयोग की जा रही टीचिंग एग्जाम में, वह क्लास सजाने के लिए नहीं की जाती और ना ही आपका समय नष्ट करने के लिए की जाती हैं, ठीक है? बल्कि जटिल अवधारणाओं को समझाने के लिए, आसानी से समझाने के लिए की जाती हैं। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विज्ञान में मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य होगा? छात्रों को डराना होगा, रैंक देना होगा, या अधिगम में सुधार हो जाएगा, या पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। तो छात्रों को डराएंगे नहीं हम, आपको पता होना चाहिए, ना ही रैंक देने वाले ऑप्शन सही होंगे। कहीं पर भी अगर आपको परीक्षा की बात करें या उत्तीर्ण करने की बात करें या फेल करने की बात करें या रैंक देने की बात करें या ग्रेड देने की बात करें, अगर आपको इस प्रकार से अगर ऑप्शन मिलते हैं तो तुरंत काटना है, कुछ सोचना नहीं है। और यहाँ पर पाठ्यक्रम पूरा करने की बात करा, इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी कट जाएगा। उत्तर जो हो जाएगा अधिगम में सुधार, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक? बिल्कुल, प्रश्न संख्या 11 का तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो एक बात सिंपल सा है, नोट करिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट का अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपको उत्तर कौन सा माना है सबसे बेस्ट हो जाएगा? कक्षा चर्चा। यहाँ पर वार्षिक परीक्षा नहीं होगा, यूनिट टेस्ट नहीं होगा, बोर्ड परीक्षा नहीं होगा, बल्कि कक्षा चर्चा हो जाएगा सबसे बेस्ट, ठीक? क्लास डिस्कशन जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में। चलिए, अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न में कह रहा है कि विज्ञान शिक्षण में स्थानीय संसाधनों का उपयोग गलत है, अवैज्ञानिक है, सीखने को सार्थक बनाता है, केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। कौन सा हो जाएगा सही? आपको बताना है। चलिए, गलत है, बिल्कुल नहीं होगा। अवैज्ञानिक है, ये हो सकता है क्या? बताइए, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर केवल की बात कर रहा है, केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा, सीखने को सार्थक बनाता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा, ठीक? विज्ञान शिक्षण में स्थानीय संसाधनों का उपयोग सीखने को सार्थक बनाएगा। चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से यह क्लास अधिक से अधिक लोगों तक डायरेक्ट पहुंचती है, ठीक? आइए प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि प्रयोगशाला में सुरक्षा का दायित्व होता है,
केवल छात्रों का बिल्कुल नहीं, केवल शिक्षकों का बिल्कुल नहीं, विद्यालय का ये हो सकता है, शिक्षक एवं छात्र दोनों का ये भी हो सकता है। आपको बताना है सी और डी में से कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल, विद्यालय का नहीं बल्कि शिक्षक और छात्र दोनों का होता है यह दायित्व। नोट कर लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि विज्ञान शिक्षण में पर्यावरण अध्ययन को शामिल करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? पाठ्य भार बढ़ाना हो जाएगा, रटंत ज्ञान होगा, पर्यावरणीय चेतना होगा या केवल परीक्षा। हमने क्या बताया, परीक्षा की बात आपको किसी भी प्रकार से नहीं करना, काट दीजिए, और रटंत ज्ञान नहीं होगा, ये भी काटिए। अब आपको ए और सी में से बताना है कौन सा उत्तर होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 15। बिल्कुल, यहाँ पर पाठ्यभार बढ़ाना ये नहीं होगा बल्कि पर्यावरणीय चेतना सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, पाठ्यभार बढ़ाएंगे नहीं, रटंत ज्ञान का प्रयोग करेंगे नहीं, केवल परीक्षा की बात भी नहीं करेंगे। तो नोट कर लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि विज्ञान में परियोजना कार्य से विकसित होता है। क्या होगा? निष्क्रियता होगा, सहयोग और समस्या समाधान होगा, केवल लेखन कौशल होगा या भय होगा। तो भय किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए क्लास में, काट दीजिए। ठीक है, और निष्क्रियता भी नहीं उतना इम्पोर्टेंट है, इसे भी काटेंगे। और यहाँ पर तो केवल शब्द लग गया, इसलिए इसे भी काट देंगे। अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं पता तो कुछ शब्दों को जान जाइए, तो वहाँ पर नेगेटिव तुरंत निकल जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने तीसरा ऑप्शन दिखाया दिखाया कि केवल है। ठीक। ठीक, दिखाया दिखाया। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जितने भी लोग दे रहे हैं बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, क्लास की स्पीड हम सोच रहे हैं ना थोड़ी सी तेज गति में हो, तभी थोड़ा सा बोलने में इधर उधर हो जा रहा है। उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हम आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। जो हम आधे घंटे में प्रोवाइड कर सकते हैं उसके लिए हम 1 घंटे नहीं लेंगे समय आपका, और जो 1 घंटे में प्रोवाइड कर सकते हैं उसके लिए हम आपको 1.5 घंटे 2 घंटे समय नहीं लेंगे। इतना ही हमारा उद्देश्य है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक मैटर प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक। चलिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक पद्धति का चरण नहीं है। अब यहाँ पर आपको नेगेटिव उत्तर देना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि अवलोकन, बी ऑप्शन कह रहा है कि परिकल्पना, सी ऑप्शन कह रहा है कि पूर्वाग्रह और डी ऑप्शन निष्कर्ष। चलिए, फटाक से बताइए उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, पूर्वाग्रह, निष्कर्ष, परिकल्पना, बता दीजिए। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर क्या होगा? तो निष्कर्ष नहीं होगा पहले, और यहाँ पर परिकल्पना नहीं होगा। अब आपको ए और सी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही होगा। सभी लोग बताएंगे एक तरफ से। चलिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर पूर्वाग्रह हो रहा है। हमारा उत्तर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विज्ञान शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग। ये ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक को हटाने के लिए, बिल्कुल नहीं। आईसीटी का प्रयोग कभी भी टीचर को हटाने के लिए नहीं होता, आपको पता होगा। ठीक है, और बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल मनोरंजन के लिए। हमने आपको एक बात और बता दिया है कि टीचिंग एग्जाम में आपको शिक्षण सामग्रियों का उपयोग तभी करना है जब बालक मनोरंजन के साथ साथ कुछ उसके द्वारा सीखे भी। केवल मनोरंजन के लिए आप कोई भी टीचिंग सामग्री यूज नहीं करेंगे क्लास में, इसलिए बी ऑप्शन भी हमें काटना पड़ेगा। और समय नष्ट करने हेतु ये भी नहीं सही होगा, बल्कि अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु ये सबसे बेस्ट होगा। ठीक, अवधारणाओं की स्पष्टता हेतु सबसे बेस्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। विज्ञान की कक्षा में चर्चा का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होता है? शोर मचाना? बिल्कुल नहीं भाई साहब, शोर क्यों मचाएंगे, काट दीजिए। समय व्यतीत करना, हमने आपसे बताया था अभी जस्ट कि समय व्यतीत करना, समय व्यर्थ करना, समय नष्ट करना। अगर आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिलते हैं
तो वह नेगेटिव होते हैं, काटते हैं तुरंत। और डी ऑप्शन कह रहा है कि अनुशासन तोड़ना, बिल्कुल नहीं, अनुशासन की बात भी हम नहीं करेंगे किसी प्रश्न में। ठीक, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा विचारों का आदान प्रदान सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, समझ में आ रहा है ना? चलिए पढ़ाई करते रहिए, डेली पढ़ाई करिए, क्योंकि समय कम है, जो भी समय बचा है उसे आप यूज कर लीजिए। ठीक है, आइए, कॉन्सेप्ट मैपिंग का प्रयोग किया जाता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। याद करने के लिए बिल्कुल नहीं, आप किसी भी चीज़ का प्रयोग याद करने के लिए नहीं करेंगे। और क्या कह रहा है कि अवधारणाओं के संबंध समझने के लिए ये हो सकता है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा डर के लिए बिल्कुल नहीं, समय बचाने के लिए बिल्कुल नहीं। उत्तर अवधारणाओं को संबंध समझने के लिए। ठीक, बिल्कुल, यहाँ पर उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही होगा हमारा। नोट करिए, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि विज्ञान शिक्षण में भाषा की भूमिका है। बात विज्ञान शिक्षण की जा रही, भाषा की क्या भूमिका उसमें होती है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि गौण हो, बी ऑप्शन महत्वहीन, सी ऑप्शन कह रहा है कि अवधारणा निर्माण में सहायक, और डी ऑप्शन केवल लेखन तक सीमित। बिल्कुल नहीं, ए बी सी, उत्तर कौन सा सही होगा ये आप बता दीजिए। चलिए, बिल्कुल, प्रश्न संख्या 21 का उत्तर सी बी। अरे भाई साहब, यहाँ पर उत्तर जितने भी लोग अवधारणा निर्माण सहायक दे रहे हैं उन्हीं का उत्तर सही होगा। बाकी ए उत्तर बताने वालों का गलत होगा, बी वालों का भी और डी वालों का लिए तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, सी वाला ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या कर रहा है। रिमीडियल टीचिंग का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होता है। तेज छात्रों को आगे बढ़ाना, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वह जब तेज है छात्र तो खुद आगे बढ़ जाएगा। हमें सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना है ना, स्पेशली किसी भी बच्चे को आगे पीछे नहीं करना है। इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत होगा, कमजोर छात्रों की सहायता। और सी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्यक्रम बढ़ाना, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर पाठ्यक्रम बढ़ाने की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा कठिन बनाना, तो बिल्कुल नहीं, हम परीक्षा भी कठिन नहीं बनाएंगे। उत्तर जो हो जाएगा कमजोर छात्रों की सहायता, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल, नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले एक ही निवेदन करेंगे, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों तक एक बार जरूर शेयर करिए। ठीक है, चलिए बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे आप। बात करेंगे प्रश्न की, कह रहा है कि विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान विधि क्या होता है। रटंत ज्ञान बढ़ाती है, बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिक सोच विकसित करती है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। भ्रम उत्पन्न करती है, बिल्कुल नहीं करेगी। और समय भी कभी भी नष्ट नहीं करेगा। ठीक, उत्तर वैज्ञानिक सोच विकसित करती है, ये इसीलिए हमारा उत्तर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। विज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या भूमिका है। अनुशासन अधिकारी की, सूचना प्रदाता का, या मार्गदर्शक और सहायक का, या परीक्षक का। बात परीक्षक की नहीं करेंगे हम। चलिए, अनुशासन अधिकारी बिल्कुल नहीं। अब आपको बी और सी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही होगा। चलिए, फटाक से कमेंट करेंगे और उत्तर बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल, यहाँ पर सूचना प्रदाता नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर मार्गदर्शक और सहायक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर सी वाला ऑप्शन सही होगा। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं, प्रश्न संख्या 23 का ठीक तो है, बी ऑप्शन 23 का होगा। और 22 का भी देख लीजिए, इसमें भी बी ऑप्शन होगा। बिल्कुल, 22 का भी बी ऑप्शन होगा, नोट करिएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, और 23 में भी हो जाएगा, इसका वैज्ञानिक सोच विकसित करना ये हो जाएगा। और यहाँ तो हमने बता ही दिया कि मार्गदर्शक और सहायक का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि विज्ञान शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है।
क्या परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वैज्ञानिक साक्षरता होगा? हो सकता है। पाठ्य पुस्तक समाप्त करना? बिल्कुल नहीं। अधिक गृहकार्य देना? बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा वैज्ञानिक साक्षरता सबसे बेस्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए, बी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। चलिए, ये रहा आज की हमारी विज्ञान की मैराथन क्लास। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लक्ष्य तक को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपको टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी फ्री में कराते हैं, साथ साथ में और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी निःशुल्क में करा देते हैं तैयारी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। क्लास कैसी लगी ये आपको ज़रूर बताना है। ठीक, पढ़ाई करते रहिए, जो भी समय बचा है उसे अच्छे से उपयोग में लाइए। बस यही इतना कहेंगे। चलिए फिलहाल क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।